छोटा बड़ा करना हो, जैसे हमने नोट्स को भी बनाया, छोटा या बड़ा। अगर आपको सब जॉइंट्स का साइज इकट्ठा छोटा करना है तो गो टू डिस्प्ले, एनिमेशन, जॉइंट साइज, यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर एक का करना है खाली एक का, तो आप यहाँ से रेडियस से छोटा कर सकते हो। ज्यादा बेस्ट है जॉइंट साइज से जाके डिस्प्ले, एनिमेशन, जॉइंट साइज, आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। समझ आया? देन आप फिंगर्स पिक करते हैं। नेमिंग जरूर कर लेना। लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स 1, लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स 2, 3, 4, then control D, copy, इसको नाम दो लेफ्ट इंडेक्स मिडिल।
इसको नाम दो लेफ्ट इंडेक्स पिंकी एंड लिटिल फिंगर। और इन चारों को इसका रिंग करना है। पी करके पी फॉर पेरेंट। देन आप इसकी कंट्रोल डी से कॉपी लो, कंट्रोल डी हम के लिए एक जॉइंट रिमूव कर दो, इसके बाद आप इसको मिरर करा दो ताकि एल के बदले आर अपने आप लग जाए। एल के बदले आर, वाई जेड ऑन मिरर। देखो सब में ना आर आर लिखा आ रहा है। तो हमारा स्केलेटन पूरा बन गया। बढ़ाना नहीं है, ड्रॉ ही बड़ा करो ना। अब हमें कंट्रोलर्स चाहिए, तो कंट्रोलर्स के लिए आप क्या करना, यहाँ पे नीचे आता है स्क्रिप्ट पैनल, यहाँ से लॉर्ड स्क्रिप्ट, ठीक है, और लास्ट में जाके ये कॉपी कर लेना, स्क्रिप्ट मुझसे ले लेना, लास्ट में जाके कॉपी कर लेना। अब इस पूरी स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे, या कंट्रोल एंटर मार दो। ठीक है, ये टूल बन गया आपका। इस टूल को नाम दे सकते हो कैसे, यहाँ पे आता है शेल्फ एडिटर, कौन से पैनल में, रिगिंग पैनल में। रिगिंग पैनल में सबसे नीचे माई स्क्रिप्ट लिखा है, क्लिक करते ही विंडो अपेयर होगी। अब जैसे मुझे पैरों के लिए चाहिए तो फुटप्रिंट ले लो,
कंट्रोल डी, नेमिंग कर लेना पहले इसकी। मुझे इसका स्केल नहीं चाहिए, स्केल गायब कर दो, लॉक करके गायब कर दो। और मुझे इसके अंदर अपने 5 बनाने हैं एट्रीब्यूट, 5 से 6। तो ऐड एट्रीब्यूट करना, पहले एट्रीब्यूट देना तब डुप्लीकेट करना। एट्रीब्यूट का नाम दो बॉल रोटेशन -45, ये ओनली 0 से 45 जाएगा। ऐड यहां पे आ गया बॉल रोटेशन, देन टो रोटेशन -45 to 45, फिर एंकल रोटेशन -45 to 45, फिर एंकल टिल्ट -45 to 45, फिर एंकल रोल -45 to 45, फिर टो रोटेशन है, अभी करता हूँ। करो टो टिल्ट फिर करो टो रोल, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स आपको बनाने हैं, 8 एट्रीब्यूट्स। अगर किसी को एडिट करना एडिट करो। ठीक है, अब इसकी आप कॉपी कर सकते हो। इसको नाम दो लेफ्ट फुट कंट्रोल, कॉपी करना और माइनस डाल देना स्केल में। पर स्केल तो हमने डीएक्टिवेट कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए हम एक्टिवेट कर लेते हैं। दोनों को नीचे कर दो, आगे कर दो और फ्रिज कर दो। फ्रिज में स्केल नहीं चाहिए। तो हो गया आपका में कंट्रोलर पैरों का लगाया था, अब एक पेल्विस का भी लगा लेते हैं और नी का भी लगा लेते हैं। याद है कैसे बनाया था? ट्रांसफॉर्म ये हम बनाएंगे मास्टर के लिए, मास्टर कंट्रोलर जो सबको कंट्रोल करेगा।
फ्रिज करना मत भूलना। फ्रिज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसलेट तो 0 है, रोटेशन भी 0 है, स्केल 1 नहीं है। 1 हो गया। देन ये नेल्स के लिए, फिंगर्स के लिए और नेल्स के लिए बनाना होगा तो मैं सर्कल ले लेता हूं इसके लिए। ठीक है, ऐसे कर दो फ्रिज। नाम दे दो रूट। अब मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, मुझे चाहिए क्यूब। क्यूब ताकि मैं पेल्विस की शेप बना सकूं। राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, और इसे कर दो फ्रिज। पेल्विस के लिए अब मैं चाहता हूं इसे घुमाने पे, रोटेट करने पे पेल्विस घूमे। इस वाली बोन को पेल्विस का, पहले पेल्विस पकड़ना, फिर ये बोन पकड़ना। आपके पास आता है पेरेंट कंस्टेंट, पेरेंट या ओरिएंट। ठीक है, पेरेंट अगर करते हो, पेरेंट करके देखो तो आप देखो क्या कर सकते हो। ये कर सकते हो, रोटेट करवा सकते हो जैसे मर्जी। समझ आया? तो ये पेल्विस बन गया। अब मुझे पैरों में चाहिए आईके। आईके के लिए क्या करना? आईके मीन्स पैर फोल्ड हो जाए। तो यहां पे आता है स्केलेटन, स्केलेटन में आता है क्रिएट आईके हैंडल टूल। आईके की फुल फॉर्म है इनवर्स काइनेमेटिक्स। दो तरह के आईके होते हैं, सिंगल चेन, एक होता है रोटेट। अगर आपको टारगेट देना है तो रोटेट यूज करना। टारगेट मीन्स जैसे नी है, नी इधर उधर ले जाया जा सकता है, उसे बोलते हैं टारगेट। तो हम रोटेट प्लानर यूज करेंगे। सिंगल में क्या होता है, रोटेट नहीं करा सकते, तो रोटेट यूज करो। इसे बोलते हैं आरपी, इसे बोलते हैं एससी। दो तरह के आईके होते हैं, एससी और आरपी। आप यूज करो आरपी। अगर आप एल्बो और नी बना रहे हो तो आरपी यूज करना। तो कैसे यूज करोगे? थाई बोन पे क्लिक करोगे पहले, देन क्लिक करोगे एंकल बोन पे, तो देखोगे एक लोकेटर आ गया, इसे बोलते हैं लोकेटर। इस लोकेटर को ऊपर करने पे अब ये नी वाला काम कर रहा है, इसे बोलते हैं आईके। अब जो आईके बनाया, आप इसको नाम दे सकते हो लेफ्ट अंडरस्कोर एंकल आईके। देन अब पेल्विस को देखते हैं नीचे करके, पैर फोल्ड हो जाना चाहिए, धरती को पार नहीं होना करना चाहिए प्लैनेट को, पर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने आईके लिया है ना, उसके अंदर एक फैसिलिटी है जिसे हम बोलते हैं स्टिकी। जिसे हम बोलते हैं स्टिकी। ऑफ है, ऑन कर दो। अब देखो, अब अगर आप पैर
पेल्विस नीचे लाओगे ना तो पैर फोल्ड नहीं हो रहा, मतलब अपने प्लैनेट पे, अपने फ्लोर पे अटक गया है, जैसे हमारा पैर जम जाता है, ग्रिप आ गई है उसकी, पहले ग्रिप नहीं थी। देन उसके बाद अब देखोगे नीचे करने पे तो थोड़ा ना फ्लोर को पार कर जाता है, पार कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एक और आई के लगाना है। अब जो आई के लगाओगे वो एस लगाओगे, क्योंकि आप नी के लिए नहीं लगा रहे, अब आप बॉल के लिए और टो के लिए लगा रहे हो। एस लेना, स्टिकी की जरूरत नहीं है, पहले एंकल पे क्लिक, फिर बॉल पे क्लिक, फिर एक और बार आई के लेना, बॉल पे क्लिक, फिर टॉप पे क्लिक। अब आप देखोगे जब पैर बैठ रहा है, ओके, स्टिकी जरूर कर लेना, स्टिकी करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो पैर फ्लोर पे टिकेगा नहीं। देख पा रहे हो पैर अपनी जगह जम गया है, फ्रिक्शन आ गई है, ग्रिप आ गई है। तो ग्रिप के लिए आई के यूज किया जा रहा है ताकि पैर फोल्ड हो, पैर फोल्ड करने के लिए आई के यूज किया जा रहा है। अब मैं चाहता हूं यही वाले आई के रिपीट उसमें आ जाए, तो आप पूरे पैर को इकट्ठा मिरर करा सकते हो, पर हम ऑलरेडी मिरर करा चुके, तो अब हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। तो आई के लो, स्टिकी ऑन करके रोटेट, क्योंकि इस पैर में हमें थाई से लेके एंकल्स तक चाहिए, फिर एससी एंकल से लेके बॉल तक, फिर एससी, अब बॉल से टो तक। अब दोनों पैरों में फ्रिक्शन आ गई है, दोनों पैर रुक गए जमीन पे। कोई डाउट? अब हमें हर आई के को नाम देना है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, जरूरी तो नहीं है, पर अपनी फैसिलिटी के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के स्किनिंग करोगे तो उसमें नेमिंग का बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सी बोन पे किसका वेट डालना है। नेमिंग दैट्स वाई करते हैं। नेमिंग सबसे पहला रूल है रिगिंग का, जो प्राइमरी रूल कहते हैं जिसको। दूसरा रूल है ग्रिड पे होना चाहिए कैरेक्टर। तीसरा रूल बॉन्स की रोटेशन 0 होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब 4 ग्रुप बनाने हैं आपको। वी हैव टू मेक 4 ग्रुप्स। सबसे पहला ग्रुप बॉल आई के, बॉल ग्रुप, फिर टो ग्रुप, मास्टर टो ग्रुप और मास्टर एंकल ग्रुप। 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, 4। पहले ग्रुप बनाओगे आप, इन दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों आई केस को सेलेक्ट करो, देन प्रेस कंट्रोल जी, और फिर पिविट पॉइंट इस ग्रुप का डी और वी से यहां स्नैप कर दो। वी फॉर पॉइंट स्नैप और डी फॉर एडिट पिविट पॉइंट। अब देखोगे ये ग्रुप आपके पैर को रोटेट कर पा रहा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। अगर खाली आई के को रोटेट करे ना तो देखो नहीं हो रहा। अब की प्रेस करके ग्रुप सेलेक्ट होगा तो अब देखो पैर रोटेट होगा। ये है पहला ग्रुप, इसको नाम दे दो बॉल, बॉल ग्रुप।
ये आपके टो को बॉल के पिवट पॉइंट से रोटेट करा पा रहा है। फिर पीछे वाला कंट्रोल जी, और इसका भी पिवट पॉइंट यहां रखना बॉल पे डी और वी से। अब देखोगे ये वाला काम हो पा रहा है। टो के ऊपर जो पैर उठते हैं इसे नाम दो एंकल ग्रुप। और यार अपना लेफ्ट राइट जरूर लगाना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा लेफ्ट का ग्रुप है कौन सा राइट का ग्रुप है। आउटलाइनर में जाओ, ये लेफ्ट ग्रुप है बॉल का, ये एंकल का, आपको यहां भी पता चल सकता है। ये दो ग्रुप बनाने के बाद अब तीसरा ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप बनाए हैं ना, अब इसे एक नए ग्रुप में डाल दो जिसे बोलेंगे मास्टर, कंट्रोल डी। उसका पिवट पॉइंट पीछे रखना। अब क्या होगा, पूरा पैर रोटेट हो पा रहा है, हुआ नहीं ढंग से। कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल जी करना था। कंट्रोल जी, डी और वी से पीछे स्नैप। समझ आया? इसे हम नाम देंगे मास्टर एंकल ग्रुप। और लेफ्ट है या राइट है ये भी लगाना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों इसके नए ग्रुप के अंदर है। अब नया ग्रुप एक और ग्रुप के अंदर होगा, कंट्रोल जी, उसका पिवट पॉइंट आगे, ताकि ये चीज कर पाओ। देखो पैरों के अंदर 4 चीज 7 से 8 चीजें होती। पहली चीज ये वाली, दूसरी चीज ये वाली, तीसरी चीज ये वाली, ये वाली, ये वाली, फिर ये वाली, क्योंकि आगे से होगा पिवट पॉइंट। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना और ग्रुप इस हिसाब से बनाने। 4 ग्रुप बनाने मैंने आपको बता दिए। पिवट पॉइंट का जरूर ध्यान रखना। अब ऐसे ही यहां पे कंट्रोल जी, दोबारा बता रहा हूं ध्यान रखना, इन दोनों को ग्रुप किया, पिवट पॉइंट यहां पे, फिर खाली इसको कंट्रोल जी किया, खाली एक ही आईके को एक ही ग्रुप में डाल दिया ताकि इसका पिवट पॉइंट सेट किया जा सके। 2 ग्रुप, नेमिंग साथ साथ कर ही दो, नेमिंग का बड़ा ध्यान रखना। फिर इन दोनों को कंट्रोल जी, डी और वी से यहां स्नैप, फिर एक और बार कंट्रोल जी, डी और वी से आगे स्नैप। अब दोनों में आपको 4-4 ग्रुप मिल रहे हैं, इसमें भी एंड इसमें भी। अब आपने जो ग्रुप बनाए हैं ना, इनके साथ बाइंड करने हैं, ये बॉल, टो और एंकल, इनके साथ। मैं चाहता हूं बॉल रोटेशन को आगे पीछे करे तो ये वाली चीज काम करे, ये वाली। तो कैसे बाइंड करेंगे? गो टू एनिमेशन, की पैनल, ड्राइवन की से हम बाइंड करेंगे इसको, ड्राइवन की से। देखो हमारा जो ड्राइवर है वो ये फुट कंट्रोलर का बॉल रोटेशन है, और जो हमारे ड्राइवन है
वो इस IK का ग्रुप है, तो IK सेलेक्ट किया, प्रेस अप की, ग्रुप सेलेक्ट हो गया, लॉर्ड ड्राइवन। अब देखो कौन सा एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस 0 पे 0 है, की कर दो, पहली स्टेटमेंट आ गई। फिर दूसरी स्टेटमेंट, अगर इसको 45 करें तो इसका ग्रुप भी 45 हो, की कर दो। अब देखोगे ये बाइंड हो गया। एनी डाउट्स? अब दूसरा हमें बाइंड करना है टो रोटेशन, तो इन दोनों IK का ग्रुप चाहिए, तो मैंने एक IK सेलेक्ट किया, प्रेस अप की, एक्स एक्सिस, तो अगेन गो टू की, ड्राइवन की सेट, जो ड्राइवन है इसका ग्रुप है, एंड जो ड्राइवर है वो ये वाला कंट्रोलर है, और इसका टो रोटेशन 0 पे 0, अभी वैल्यू इसकी 0 है, देख रहे हो अभी इसकी टो रोटेशन 0 है और इसकी एक्स रोटेशन भी 0 है, तो दोनों स्टेटमेंट पहले ही बनी हुई मिल रही है, की कर दो। अब दूसरी स्टेटमेंट बनाओ कि इसको -45 करें, तो ये -45 हो, की कर दो। फिर इसको 45 करें तो ये 45 हो, की कर दो। अब देखो दो कंट्रोलर्स आपके चल रहे होंगे, एक तो टो रोटेशन और एक बॉल रोटेशन, दोनों इकट्ठे भी चला सकते हो, देखो दोनों इकट्ठे चला दी मैंने, टो रोटेशन भी बॉल रोटेशन भी, तो आपके दो तो बन गए कंट्रोलर्स। अब बाकी बचे 6 और। अब है एंकल रोटेशन, एंकल रोटेशन को हमें इससे बाइंड कराना है, इसको बोलते हैं एंकल रोटेशन, इसको बोलते हैं एंकल रोल, और इसको बोलते हैं एंकल टिल्ट। तो बाइंड अप कराओ। अब एंकल रोटेशन और इसका एक्स एक्सिस, जीरो पे 0, 45 पे 45, की, फिर -45 पे -45 की, ये भी बाइंड हो गया। हमें इसका थोड़ा ना नाम चेंज करना पड़ेगा।
अब आगे बाइंड करते हैं। हमने एंकल रोटेशन तक कर दिया, अब एक्सिस चेंज करेंगे हम। एंकल टिल्ट और एक्सिस देखो कौन सा है इसका, जेड है। 0 पे 0 की, इसको 45 करें तो ये 45 हो। बहुत इजी प्रोसेस है ना ये, क्यों धीरज? और -45 पे 45 की, ये भी हो गया। अब तीसरा एंकल रोल। अब इसका y एक्सिस 0 पे 0 की, अगर इसको करें हम 45 तो ये हो 45 की, इसे करें -45 तो ये हो जाए -45 की, ये भी हो गया। अब ऐसे ही हम करेंगे ये टॉ वाला, ये लास्ट कर देते हैं, फिर इतना ही बहुत है। अब इसका रोटेशन नेक्स और इसका अब जो 3 बचे हैं ना, मिडिल, रोटेशन, टॉ, टिल्ट, इनसे सेम वैसे ही बाइंड होगा जैसे एंकल वाला किया था। 0 पे 0 की, 0 पे 0 कर दिया था, देखते -45 पे -45 की, जीरो पे 0 वही -45, ये +45। अब ऐसे ही टॉ टिल्ट, रोटेशन जेड, 0 पे 0 हो गया, इसको 45 किया, ये 45 हो गया कि, फिर इसको -45 किया तो ये -45 हो गया कि। अब ऐसे एंकल टॉ रोल y एक्सिस से 0 पे 0, इसको -45 करें तो ये -45 हो कि, फिर इसको 45 करें तो ये 45 हो कि। अब ये सारे बाइंड हो गए, सारे के सारे बाइंड हो गए अपनी अपनी कंडीशन से। सबको इकट्ठा चलाओगे ना तो देखो क्या हो रहा है। अब इकट्ठा भी चला सकते हो, अलग अलग भी चला सकते हो। हमने किया था तो ऐसे आपको लैग रिंग करनी है। पैरों में कंट्रोलर्स बनाए थे, ये सारी चीजें बाइंड हो गई थी। अब आपको क्या करना है, इसका जो फाइनल वाला ग्रुप था उसको इसका चाइल्ड बना देना, ताकि इसे उठाए तो पैर उठेगा। और इसका जो फाइनल वाला ग्रुप था, सबसे लास्ट वाला, 4 बार अप की प्रेस करो तो सेलेक्ट होगा, उसको दोनों पैर उठाएंगे तो ये पूरा पैर उठ रहा है। कर दी। अब इसको बिठाओगे तो आपका पैर भी बैठ रहा है। और मेन है, अब नी इधर उधर नहीं जा रहे, जो हमारे नी है वो इधर उधर नहीं जा रहे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर बनाना है। उसके लिए क्या करूं, आर्क ले रहा हूं मैं,
छोटा कर दो, कंट्रोल डी से कॉपी और बाहर कर दो। अब मैं चाहता हूं इसको इधर उधर करने पे नी भी इधर उधर हो, तो आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना इस सर्कल को, फिर सेलेक्ट करना इस IK को, गो टू रिगिंग, गो टू कंस्ट्रेंट, कॉल वेक्टर। अगर आपको अपने नी और एल्बो का टारगेट बनाना है तो कॉल वेक्टर यूज होगा। मतलब मैं चाहता हूं इसको इधर उधर करने पे नी भी इधर उधर हो, तो पहले सेलेक्ट करना कंट्रोलर, नाम दे दो लेफ्ट कंट्रोलर या नी कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉल वेक्टर, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कर दिया कॉल वेक्टर। अब देखोगे अगर आप पैर उठाते हो तो आप इसकी हेल्प से नी इधर उधर भी कर सकते हो। देख रहे हो? तो ये फायदा है। तो हमारे पैरों की पेल्विस से लेके पैरों तक की रेक कंप्लीट है। अब हम आगे स्पाइन पे काम करते हैं। ये ले लेते हैं स्पाइन के लिए, हमें स्पाइन भी रोटेट करानी होगी। नाम दो स्पाइन 1, कॉपी लोगे, अपने आप V के साथ स्नैप होता रहेगा। तो स्पाइन्स के कंट्रोलर से हम चाहते हैं इसको रोटेट करने पे स्पाइन भी रोटेट हो। तो आपको क्या करना है, इस वाली बोन को इसका चाइल्ड बना दो। क्या हुआ, इसका तो चाइल्ड बन गया पर उससे कनेक्शन टूट गया। इस वाले को इसका चाइल्ड बना दो। समझ आया? अब इस वाली बोन को इसका, इस वाली बोन को फिर इसका। और देखोगे एक तरीका ये पहले ऐसे किया जाता था पहले, और देखोगे हर कंट्रोलर के ऊपर वैल्यू आ रही है जो कि गलत है। मैंने कहा था ना कंट्रोलर्स पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये पहले मैं पुरानी वाली रिग बता रहा हूँ जो पहले हुआ करती थी, इसलिए बताइए ताकि आपको आगे जाके मिस्टेक ना हो। आप ये वाली गलती ना करो कि आप चाइल्ड पेरेंट बनाते जा रहे हो और कंट्रोलर की वैल्यू चेक ही नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है,
इस बॉन्ड को इसका चाइल्ड ना बना के, मतलब ये वाला पेरेंट ना यूज करके आपको ये वाला यूज करना है, पेरेंट या ओरिएंट। क्या करो, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कर दिया ओरिएंट, और क्या हो रहा है, बॉन्ड नीचे आ गई। तो याद रखना ओरिएंट के अंदर एक ऑप्शन आता है मेंटेन ऑफसेट, इससे कराना। देखो हर सर्कल को उसकी वाली बॉन्ड का ओरिएंट, गलती हो गई है इसलिए अंडू कर रहा हूं। हर कंट्रोलर को उसके बॉन्ड का ओरिएंट, जी प्रेस कर सकते हो, जी फॉर रिपीट कमांड। अब देखो हर बोन अपने सर्कल को, हर सर्कल अपने बोन को लेके रोटेट हो रहा है। समझ आया? अब क्या करो, आपने हर सर्कल को, हर कंट्रोलर को उसकी पॉन का चाइल्ड बना दिया। किससे? ओरिएंट कंस्ट्रेंट से, मतलब ओनली ओरिएंट हुई, ओनली ओरिएंट उसका चाइल्ड बना। अब आप क्या करो, हर ऊपर वाले कंट्रोलर को नीचे वाले का पी प्रेस करके चाइल्ड, नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे वाले का पी प्रेस करके चाइल्ड। अब देखो कि क्या होगा अगर मैं सारे कंट्रोलर्स को इकट्ठा रोटेट कर रहा हूं ना, तो देखो कर्व बन रहा है जो हमारी बॉडी में बनता है। समझ आया? एक्सरसाइज कर पा रहा है कैरेक्टर? अब इस वाली को और इस वाली को, दोनों को मास्टर पेल्विस का चाइल्ड, रूट का। कोई डाउट यहां तक? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। और आप देखोगे लेके नहीं जा पा रहा कोई भी कंट्रोलर। ये देखो एक कमी क्या आ रही है, बॉन वहीं रह गई। तो इस कंट्रोलर को इस बॉन का ना पॉइंट भी करा देना, जिससे क्या होगा, कमाल देख रहे हो क्या हुआ। हमने क्या किया, ओरिएंट तो बाइंड किया था इस सर्कल के साथ, इस बॉन्ड का ओरिएंट बाइंड किया था, पोजीशन नहीं थी। मैंने क्या किया,
इस सर्कल के साथ इसका पोजीशन भी बाइंड कर दिया। देखो पॉइंट होता है पोजीशन बाइंड करने के लिए, ओरिएंट होता है रोटेशन, और स्केल होता है स्केल बाइंड करने के लिए। तो हमारी स्पाइन की कंप्लीट